बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवे और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। देखो कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना गौरी, तुम अपने ही घोंसले में रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ जो ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ टुनटुनी चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ जाओ गौरी, मगर तुम्हें टुनटुनी चिड़िया अपने घर में रखेगी तभी ना। मगर गोरी कभी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे पर आवाजें लगाती है। गोरी बहन, तुम इस समय, टुनटुनी बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास दो ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं। टुनटुनी बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गोरी कभी को दे देती है। टुनटुनी बहन, ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में सोने का। इस घोंसले में मैंने गरम बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गरम बिस्तर। फिर गोरी कभी सो जाती है। वो रात गोरी कभी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी बहन, आज मेरी फिर से कालू से लड़ाई हो गई है। मगर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के अंदर से ही जवाब देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी टुनटुनी, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। फिर गुस्से में गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज तो टुनटुनी चिड़िया कभी भी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगी। बराया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है और फिर जब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कभी खिड़की के रास्ते टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाती है और टुनटुनी चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो टुनटुनी चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोओगी। और फिर गोरी कभी वहाँ से भाग जाती है और फिर रात को जब टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा, मम्मा, ये घोंसला गीला है। ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, मम्मा, कल रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था। ये काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गोरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर में खारिश शुरू हो जाती है। चिंकी और कुकू, अब देखना ठंड की रात में वो गोरी की बच्ची भागती फिरेगी। कुकू बेटा, जाओ और गोरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। कुकू जल्दी से गोरी कवि के घर जाता है। आंटी, आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती है कि आज रात आप हमारे घर में सो जाए। आखिर मान गई तुम्हारी मम्मा। मैं ना कहती थी, मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। गोरी, घोंसलों में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हारा जब जी चाहे तब आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। टुनटुनी, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। टुनटुनी, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खारिश शुरू हो गई है। 1, 2, 3, झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ, बचाओ, हाय मैं मर गई।
गई। हाय मैं मर गई। ना जाने उस टुनटुनी की बच्ची ने अपने घोंसले में क्या रखा हुआ था। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक जादुई आम का पेड़ था। उसके आम बड़े चमकीले और मीठे होते थे। जो भी कोई उस पेड़ का आम खा लेता था तो उसका एक इच्छा जरूर पूरा होता था। तो वही पास में ही रहती थी हमारी चंचल, दयालु और सुंदर टुनटुनी चिड़िया। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया को सब बहुत मानते थे। ऐसे ही एक दिन उस जंगल में एक लालची बंदर आ जाता है। वो उसी जादुई आम के पेड़ के पास जाकर सोचने लगता है, क्या ये वही जादुई आम का पेड़ है? मैंने तो सुना है कि यहाँ जादुई आम लगते हैं जिसे खाने से हर किसी की इच्छा भी पूरी हो जाती है। अगर ये सारे आम मुझे मिल जाए तो मैं तो इस जंगल का राजा बन जाऊंगा, राजा। फिर वो बंदर चुपके से उस जादुई पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा और आम तोड़ने लगा। तभी पेड़ बोला, रुको रुको, तुम पहले ये आम नहीं तोड़ सकते। पहले तुम मेरे 2 बातों का जवाब दो, फिर ही तुम आम तोड़ पाओगे। क्या पेड़ भी बोलता है भला? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। अब मेरे सवालों का जवाब दो। पूछो। तो पहला सवाल, तुम ये जादुई आम क्यों चाहते हो? और दूसरा सवाल, तुम ये आम ले जाकर क्या करोगे? वो बंदर तो लालची और घमंडी था ही। वो अपने घमंड में जवाब देता है, अरे क्यों चाहते हो का क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि ये जादुई आम खाकर मैं सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बनकर सबको अपने पैरों के नीचे रखूं। और दूसरी बात कि इसको ले जाकर मैं अपने घर भी लगाऊंगा ताकि वहाँ भी जादुई आम का पेड़ लग जाए और फिर मुझे यहाँ इतनी दूर ना आना पड़े तुम्हारे पास। बदतमीज बंदर, मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया था। एक तो तू मुझसे बिना पूछे मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरे फल भी तोड़ने लगा और मुझसे ही बदतमीजी कर रहा है। तुझे पता नहीं है ये जादुई फल सिर्फ नेकी के काम आते हैं। जो भी कोई गलत इरादे लेकर इस जादुई आम को खाता है तो उसके साथ अच्छा नहीं बुरा ही होता है। अब तू ले अपना सजा भुगत। फिर बंदर जिस डाल पर बैठा हुआ था वो डाल वहीं से टूटकर नीचे गिर जाता है और बंदर उसके नीचे आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया वही पास में खड़ी सब देख रही थी। वो हंसते हंसते बोली, बंदर भाई, आपको जादुई पेड़ की बात सुन लेनी चाहिए थी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों को बुलाकर बंदर के ऊपर से वो डाल हटा देती है। फिर वो बंदर जादुई पेड़ से माफी मांगता है। जादुई पेड़ उसे माफी देने को तैयार नहीं था। तो टुनटुनी चिड़िया बोली, देखिए पेड़ देवता, गलती तो सबसे होती है ना, आप एक मौका इसे भी दीजिए, ये आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। सच में। फिर उस जादुई पेड़ ने टुनटुनी चिड़िया की समझदारी और दयालुता को देखकर उस बंदर को माफ कर दिया। फिर वह बंदर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, अब मैं आगे से सबके साथ भलाई करूँगा। टुनटुनी चिड़िया बोली, बंदर भैया, दूसरों की भलाई और सच्ची नीयत में ही जादू होता है। तो देखा दोस्तों, आप भी समझदार और दयालु बनो जैसे कि टुनटुनी चिड़िया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, देखो भूरी काकी आई है हमारे घर पे, जरा 2 कप चाय बना कर लाओ तो। सच बताओ नीलो बहन, तो मैं ना अभी अभी मंदिर से लौटकर आ रही थी और जैसे ही मैं आपके घर के पास पहुंची तो ऐसी खुशबू मेरे नाक तक गई कि मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाई और भागी भागी आपके घर चली आई। टुनटुनी बहू, एक बात बताओ तो, वैसे तुम आज क्या बना रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे हाथों के खाने में से ना बिल्कुल मेरी माँ के हाथों के खाने का सुगंध आता है। अरे काकी जी, मैं अभी दाल को छौंके लगा रही थी। आप बैठिए ना, आप बैठिए और मेरे हाथों का खाना खा कर जाइए और फिर उसके बाद बताइएगा कि सिर्फ छौंके की खुशबू ही अच्छी है या फिर मेरे हाथों के खाने में भी कुछ दम है। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, तुम्हारे छौंके की खुशबू ही इतनी मनमोहिनी है कि मेरा तो बिन खाए ही पेट भर गया। और टुनटुनी बेटा, अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे हैं, इतने सवेरे सवेरे कौन खाना खाता है? बस तुमने पूछ लिया और समझो पेट भर गया मेरा।
अच्छा कोई बात नहीं, जब भूरी बहन कह रही है तो तुम ऐसा करो 2 कप चाय ही बना दो। इनके लिए भोजन किसी और दिन देख लेंगे। थोड़ी देर बाद नीलो चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया 2 कप चाय देकर चली गई। एक बात बताइए भूरी बहन, आपके घर में भी तो 2 बहुएं हैं, तो फिर आपको उनके हाथ का खाना कैसा लगता है? मतलब कोई शिकायत है क्या उनके हाथों के खाने खाने में? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में कोई जरूर अच्छा काम किया है जो मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली है। नहीं तो मैं तो आजकल की बहुओं को देखती ही रहती हूँ कि कैसे वो लोग काम के नाम से ही 100 कदम पीछे हटती रहती है, लेकिन मेरी दोनों बहुएं तो बिना कहे ही पूरा घर संभाले हुई है। मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। बस एक बात होती है नीलो बहन कि किसी किसी के हाथों के खाने में ना इतना स्वाद होता है कि खाने वाला तो अगले जन्म तक भी नहीं भूल पाता उसका स्वाद। और ऐसा ही है तुम्हारी दोनों बहुओं के हाथों के साथ, एकदम जादू है उनके हाथों में। देखना अब कुछ ही दिनों में पूरा जंगल तुम्हारी बहुओं के हाथ का खाना खाने के लिए दीवाने हो जाएंगे। अब बहन जी एक बात कहूँ तो सिर्फ मेरी बहुओं के हाथ के खाने में ही नहीं बल्कि मेरे हाथों के खाने में भी उतना ही स्वाद रहता है। किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको अपने हाथ का खाना जरूर खिलाऊंगी। अरे वाह नीला बहन जी, ये हुई ना बात, सास शेर तो बहुए सवा शेर। अच्छा वैसे बहन जी आप अपनी बहू को बुलाइए तो उसके हाथों का तो चाय भी बहुत सुंदर है, मैं जरा रेसिपी पूछ लूं। अब क्यों नहीं टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, अरे यहाँ आओ भाई, भूरी काकी बुला रही है तुम्हें। क्या हुआ काकी जी, आपको और भी कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी, भाई तुम्हारे हाथ का तो हर चीज लाजवाब है, तो कम से कम इस चाय की रेसिपी ही बता दो। अरे काकी जी, अगर मैंने आपको चाय का सीक्रेट बता दिया तो फिर आप दोबारा हमारे यहाँ चाय थोड़ी पीने आएंगी, और मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। काकी जी आप बेफिक्र रहिए, आपको जब भी मेरे हाथों का खाना या चाय पीने का मन करे ना तो आप तुरंत मेरे घर आ जाया करना, ठीक है? नीलो चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर तो भूरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।